Hello everyone, welcome to our channel. In this video I am going to discuss about class 6 science का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के हम इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये MCQs आपको आराम से समझ में आ भी जाएंगे। तो MCQs पेपर में आते हैं और इस MCQs को पढ़ के आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट MCQs का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और जो आपके आंसर्स हैं वो कमेंट में बताना, जिसको आता है वो कमेंट ज़रूर बताएं ताकि हमें क्या होता है कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको आंसर मेरे बताने से पहले आप आंसर कमेंट में कर देते हो, कमेंट जो हमारा अगर आंसर सही हो जाता है तो हमें बहुत कॉन्फिडेंट भी आता है और हम जो है और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉर्च बल्ब गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओवन। जो टॉर्च बल्ब होते हैं ना, उनकी जो लाइट होती है वो खुद की होती है। तो क्या बोल रहा है, लाइट्स इट्स ओवन, मतलब कि उनकी लाइट्स खुद की होती है। तो उन टॉर्च बल्ब को हम क्या कहेंगे? क्या हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्या हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, या फिर लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे, या फिर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे? तो हम देखते हैं। तो जल्दी से अगर सोचो, आपको आंसर आता है तो जल्दी से पॉज करो और बताओ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसका भी सही है। वेरी गुड। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। मतलब कि टॉर्च बल्ब की क्या होती है? खुद की एक लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, इनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन भी इसमें आता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट में। और जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं, खुद की लाइट देते हैं, उन्हें लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट की सहायता से शाइन करते हैं या ग्लो करते हैं, लाइट अप करते हैं। तो वो होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, मतलब उनकी खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मून इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और इसका हम इलेक्ट्रिक बल्ब ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक जो भी टॉर्च बल्ब होता है, और सन भी आता है, स्टार भी आता है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आता है। ओके, और भी बाकी के ऑप्शन हम आगे चल के सीखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लाइट्स ट्रेवल इन। लाइट्स जो होती है वो किस में ट्रेवल करती है? ए कर्व्ड पाथ क्या होता है? ऐसे कर्व्ड हो जाना, मतलब कि मुड़ जाना। स्ट्रेट पाथ मतलब कि बिल्कुल सीधा पाथ। जिग जैक लाइन, ऐसे जिग जैक मोशन में लाइट ट्रेवल करती है, या फिर लाइट का कोई पाथ ही नहीं होता। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, बताओ जल्दी। इसका राइट आंसर होगा बी, स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ मतलब कि बिल्कुल सीधा, लाइट जो ट्रेवल करती है वो बिल्कुल सीधे ही स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है, शैडो इज फॉर्म्ड इन। जो हमारी शैडो होती है, शैडो मीन्स होती है परछाई। जो परछाई होती है वो किस में फॉर्म होती है, मतलब कि किस में बनती है? तो शैडो फॉर्म होती है इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेशंट ऑब्जेक्ट, या फिर कार्डबोर्ड। तो जल्दी से आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा, बताओ, शैडो का किस में फॉर्म होती है? वो होती है बी, ओपेक ऑब्जेक्ट में। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या होती है? हमारी शैडो बनती है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसलेशंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ट्रांसलेशंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके जो आर पार है वो नहीं दिखता, या फिर कह सकते हैं ब्लर दिखता है। ठीक है, ब्लर होना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, आयरन शीट, फ्रोस्टेड ग्लास, या फिर वाटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ बच्चों। तो इसका आंसर होगा बी। क्यों होगा बी? क्योंकि फ्रोस्टेड ग्लास कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब कि जिनके आर पार हमें ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, तो वो आते हैं ट्रांसलेशंट ऑब्जेक्ट में, मतलब कि उनके आर पार ब्लर दिखता है, कुछ इस तरीके के ये फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक इमेज अ सन। एक सन जो मतलब सन जो होता है उसमें
कौन सा ऐसा है इसमें से जो सन की इमेज को बताता है। तो अ प्लेन मिरर या फिर अ ग्लास शैडो या फिर पिन होल कैमरा। तो इसका तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, अ पिन होल कैमरा। बिकॉज ऑफ पिन होल कैमरा हम सन की इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको पिन होल कैमरे के बारे में समझना है तो आप चैप्टर पढ़िए, इसके बारे में एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा समझाने में, थोड़ा बनाने में भी ये प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द डार्क पैचेस, जो डार्क पैचेस होते हैं वो आर फॉर्म्ड इन द ग्राउंड इज ड्यू टू। डार्क पैचेस क्या होते हैं, जो काले आपने देखे होंगे, काली परछाई जिसे हम कहते हैं, काले जो ग्राउंड में, जो हमारी नीचे ग्राउंड में काले काले सी परछाई पड़ती है ना, उसे डार्क पैचेस कहा जाता है। तो डार्क पैचेस जो होते हैं वो शैडो के दौरान पड़ते हैं, रिफ्लेक्शन के दौरान पड़ते हैं, या फिर सनलाइट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ और सोचो। तो जो डार्क पैचेस होते हैं ना, वो किस वजह से फॉर्म होते हैं, वो शैडो की वजह से फॉर्म होते हैं। शैडो क्या होती है, परछाई को फॉर्म करती है। जब हमारी परछाई ग्राउंड में या फिर कहीं भी दीवार में पड़ती है तो डार्क पैचेस बना देती है। तो इसका आंसर होगा शैडो। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, अ शैडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन अ। एक शैडो जो होती है वो किसमें से, किसके द्वारा ऑब्टेन की जाती है, मतलब कि बनाई जाती है। शैडो जब बनती है तो किस वजह से बनती है, तो एक ग्लास की वजह से, स्क्रीन की वजह से, किसी स्क्रीन पे, किसी मिरर पे, या फिर नन ऑफ दीज, किसी पे भी नहीं बनती। तो शैडो जो होती है ऑब्टेन होती है, मतलब कि बनती है, फॉर्म होती है, बनती है, तो वो किसकी वजह से बनती है। आंसर क्या होगा, सोचो सोचो, तो वो होगा स्क्रीन, बी, स्क्रीन पे बनती है। कोई भी स्क्रीन होती है हमारे पास, कोई भी स्क्रीन हो सकती है, ग्लास तो नहीं बनती, ग्लास पे हमने कोई शैडो नहीं बनते हुए देखा, ना ही मिरर पे शैडो बनती है। और तो इसका आंसर होगा स्क्रीन। कोई भी स्क्रीन हो सकती है, कार्डबोर्ड हो सकता है, उस पे क्या है, हमारी शैडो, उसकी डार्क पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। 8 क्वेश्चन है, यू सी योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को देखते हो मिरर में, इन द मिरर बिकॉज ऑफ, आप अपने आप को मिरर में देख पाते हो रोज, किस वजह से देख पाते हो ये पता है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सी बेंडिंग ऑफ लाइट, या डी रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर होगा ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी चीज की अगर हम देखें मिरर में, ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे को मिरर में दिख रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आई, लाइट मिरर में रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें अपने आप की जो है मिरर में इमेज दिखती है। 9 लाइट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस। लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस। रिफ्लेक्ट करना मतलब लाइट आई, कहीं से लाइट आई इमेज में, मतलब मिरर में पड़ी, कोई भी मिरर आपके पास रखा होगा और उसमें लाइट आके रिफ्लेक्ट कर गई, मतलब कि यहाँ से रिफ्लेक्ट करके बैक चली गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, तो वो किस सरफेस पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ब्लैक एंड रफ सरफेस, डार्क सरफेस, वाइट एंड स्मूथ सरफेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी जो हमारी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है ड्यू टू वाइट एंड स्मूथ सरफेस में। बिकॉज ऑफ वाइट एंड स्मूथ सरफेस जो होते हैं ना, वो पेंट करवाए जाते हैं दीवार में, ताकि जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्ट बैक करे, और उन्हें क्या है, धूप जो लगती है, जैसे गर्मी, जब गर्मियों के टाइम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी तो हमें ठंडा ठंडा हमारी जो दीवार होती है वो ठंडी फील होती है। तो इस वजह से वाइट जो होती है ना वो कोटेड कराई जाती है, ताकि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए और हमें जो है ठंडा सा महसूस हो, और सन की किरणें जो होती हैं वो हम पर ना पहुंचे। तो इसका आंसर क्या होगा, वाइट एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसको हम रब कर देते हैं और क्लियरली हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर होगा वाइट एंड स्मूथ सरफेस। ओके, सी। और आगे अगर हम देखें, इसमें ब्लैक एंड रफ सरफेस लिखा है। ब्लैक एंड रफ सरफेस में क्या होता है ना, जो हमारी मिरर है उसमें, या फिर किसी भी अगर आप दीवार होती है, दीवार में अगर आप क्या करा दो, ब्लैक
पेंट करा दो तो वो जो लाइट है ना एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए आपने ब्लैक कपड़े हम कब पहनते हैं, ज़्यादातर सर्दियों में पहनते हैं ताकि जो सनलाइट है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाए, हमें गर्मी महसूस हो। अगर हम गर्मियों के टाइम में ब्लैक पहनेंगे तो वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमें गर्मी लगेगी। इस वजह से ब्लैक में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाती है और वाइट में रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है रिटर्निंग ऑफ लाइट, लाइट का रिटर्न हो जाना मतलब रिटर्न बैक हो जाना इन द सेम मीडियम, मतलब कि एक ही मीडियम में, मतलब एक मिरर है, एक ही मीडियम में लाइट आई और रिफ्लेक्ट बैक कर गई फ्रॉम शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस कह रहा है मिरर को, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे, बैंडिंग कहेंगे या डिस्पर्शन कहेंगे। तो हमने अब तो ये वाला इजीली समझ लिया है। अगर जो मिरर है उसमें अगर लाइट आती है और रिफ्लेक्ट कर देती है बैक तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो बी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इन एनी ऑब्जेक्ट थ्रू विच वन कैन नॉट सी एट ऑल, मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके आर पार अगर हमें विच वन कैन नॉट सी, हमें इसमें से कौन सा नहीं दिखाई देगा, आर पार अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के देखें तो वो होगा ए ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते। ओके। formed due to reflection by mirror, formed due to मतलब कि इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से हमारे को ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय मिरर, किसकी वजह से मिरर में रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो या फिर शैडो की वजह से, लाइट की वजह से, मिरर इमेज की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दिस की वजह से, मतलब कि लाइट की वजह। आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। लाइट की वजह से ही तो हमें रिफ्लेक्शन मिलता है मिरर में, लाइट ही तो रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट बैक कर देती है मिरर में, तो क्या होगा, ड्यू टू लाइट। ओके, बी इज द राइट आंसर। 13 shadows are formed when an opaque object comes in the, मतलब कि शैडो जो होती है ना वो फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट जो होती है ना उसके सामने आ जाती है। अगर जैसे सपोज करो ये लाइट है, लाइट हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ रही है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रखा है, इस पे लाइट सीधा आ रही है, ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट पाथ में और यहाँ पे आके पड़ रही है। मगर अगर मैं आके यहाँ पे बीच में खड़ी हो जाऊं तो क्या होगा, मेरी जो परछाई है वो बनेगी, मेरी शैडो बनेगी, क्योंकि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब कि जैसे कि जिनके आर पार नहीं दिखाई देता, या फिर कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे आके रख देंगे जिनके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट। आंसर इज द सी इज द राइट आंसर। मतलब कि किसके पीछे शैडो जो बनती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट जब बीच में आ जाता है तो उस वजह से शैडो बनती है, तो वो किसके बीच में आता है, वो आता है पाथ ऑफ लाइट के बीच में। किसी भी लाइट की जब लाइट पड़ रही है उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा, शैडो बनेगी। 14 क्वेश्चन बोलता है इन द कंप्लीटली डार्क रूम, पूरा एक डार्क रूम है जहाँ पे लाइट नहीं है, इफ यू होल्ड अप अ मिरर, हमने क्या करा, एक मिरर को पकड़ के रखा है, इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने, विल यू सी योर रिफ्लेक्शन, सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को देख पाओगे उस मिरर में, इन द मिरर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए यस होगा, बी नो होगा, सी ऑल ऑफ दीज होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा नो। क्या हम अपने आप को देख पाएंगे मिरर में, तो वो ये क्या होगा, नो, हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें लाइट ही नहीं है। जब लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो कोई भी रिफ्लेक्शन हमें अपनी मिरर में हमारी रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर है नो। तो आज से ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आई होप आपको बहुत अच्छे लगे हों। कीप सपोर्टिंग अस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।